डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। तो आपके पास न्यू बुक आ गई है मैथ्स की बोर्ड की। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बिफोर के हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है इमेजिनरी नंबर से। रियल नंबर तो सबने पढ़े हैं कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रियल होते हैं। जैसे 2 है, 1/2 है, 3/2 है। डेसिमल में नंबर हो 1.1 हो, 1.4 हो, 0.4 हो, या नेगेटिव नंबर हो -5 हो, -6 हो, -1/2, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है। एक इस तरह के नंबर्स होते हैं जिसे कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। वो किस तरह के नंबर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई इक्वेशन है, x² +1 इज इक्वल टू 0। एक मैथमेटिशियन के पास इस तरह की इक्वेशन है, x² +1 इज इक्वल टू 0। तो उसने क्या करा, इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो +1 को वो ले गया उधर राइट साइड पे, फिर उसने बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया। ठीक है। तो यहाँ पे फिर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो गया, लेकिन वो यहाँ पे रुक गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है अगर पॉजिटिव नंबर होते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 है वो 2 के इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 है वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये फंस गया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हम क्या करें, नेगेटिव नंबर का तो कोई स्क्वायर रूट होता ही नहीं है। तो फिर उसने क्या करा, इस स्क्वायर रूट ऑफ -1 को उसने नाम दे दिया आयोटा का। तो उसी दिन से शुरुआत हुई किसकी, इमेजिनरी नंबर्स की। कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है आपके पास बेसिकली, जिस तरह से 1 है। अब 1 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने से नेगेटिव आंसर आ रहा है, जिस तरह एक्स की वैल्यू आयोटा है, तो अब इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इमेजनरी। जिस तरह हम आयोटा एक्स बराबर आयोटा के, तो उसने आयोटा को किसके इक्वल लगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं यहाँ पे और यहाँ पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका आप स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है। लेकिन दुनिया में जितने भी ऐसे पहले के नंबर जैसे 1 है, 2 है, इसका आंसर स्क्वायर करने से क्या आता है, आपके पास पॉजिटिव आंसर आता है। तो इमेजिनरी नंबर कैसे, कौन से नंबर्स होते हैं जिनका आप स्क्वायर करें वो आपके पास आंसर क्या दें, वो नेगेटिव आंसर दें। जिस तरह से आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लेते हैं हम यहाँ पे, 2 आयोटा। ठीक है। अगर 2 आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और आयोटा पे स्क्वायर आएगा। अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, जो भी हमने अभी पढ़ा है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा। तो ये जाएगा -4। ठीक है। तो ऐसे, तो ये भी क्या हो गया, 2 आयोटा भी क्या हो गया आपके पास इस इमेजनरी नंबर। क्यों इमेजनरी, बिकॉज इट्स स्क्वायर इज नेगेटिव। तो दुनिया में जितने भी नंबर ऐसे हैं जिनका आप स्क्वायर करें वो नेगेटिव आंसर, उसे कहते हैं इमेजनरी नंबर। और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे आप देखें आयोटा जिसके साथ है, अगर आयोटा है किसी नंबर के साथ तो वो इमेजनरी नंबर है। ठीक है। जिस साथ लिखा हुआ आपके पास 5 आयोटा, 3 आयोटा, 7 आयोटा, ये सारे क्या हैं आपके पास, इमेजनरी नंबर्स हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होते हैं जो दो पार्ट्स पे कंसिस्ट होते हैं, a + b आयोटा, जिसके अंदर ये वाला जो पार्ट होता है रियल पार्ट होता है। ठीक है। जिसके साथ आयोटा आ रहा होता है वो होता है आपके पास इमेजनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली कंसिस्ट होते हैं दो पार्ट्स पे, इसको डिनोट करते हैं जेड से। जिसके अंदर एक पार्ट आपके पास रियल होता है और दूसरा पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो तरीके होते हैं लिखने के। आप लिख सकते हैं z = a + b आर, तो इसे कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और एक तरीका होता है z को लिखने का, a, b आयोटा। इसके अंदर आप क्या करते हैं, आयोटा शो नहीं करते, जैसा यहाँ पे आयोटा शो किया हुआ है, और ब्रैकेट्स लगाते हैं, राउंड ब्रैकेट जैसा ऑर्डर पेयर में लगाते हैं। ठीक है। और अगर कोई नेगेटिव नंबर होगा जिस साथ है तो नेगेटिव साइन शो की जाएगी। ठीक है। और उसके कहते हैं हम ऑर्डर पेयर फॉर्म। और याद रखिएगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ तो आंसर आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देना है। अगर ऑर्डर पेयर फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हो तो आंसर भी आपको ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही देना है, ये स्टैंडर्ड होता है। ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर 12। देखिए बस एक पता है मैं बस कि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। बस आप ये याद रखें, सारे पार्ट इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा पावर 10 इंटू माइनस आयोटा पावर
डॉट मीन्स होता है मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। जब भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं भी डॉट आए और ये सेट डॉट देखें तो ऊपर भी बना हुआ थोड़ा सा, तो इसका मतलब डेसिमल नहीं है, ये बेसिकली क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो अभी हमारे पास क्या है, आयोटा पावर 10 है, तो इसकी पावर को हम ब्रेक कर देंगे, क्योंकि 2 का टेबल तो सबको याद होता है कि 2 5 10 होता है। ठीक है, तो 2 5 क्या बन जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद है माइनस। ठीक है, और आयोटा पावर 12 है, तो आयोटा पावर 12 को भी ब्रेक कर देते हैं, 2 6 क्या होगा 12। ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये माइनस आएगा, क्योंकि माइनस जो था वो पावर के ऊपर नहीं था, माइनस अलग था और आयोटा पावर 12 अलग थी, तो हमने माइनस पहले लिख दिया और आयोटा 2 पे पावर क्या कर दी 6 कर दी। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर होगा वहाँ पे -1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 पे पावर 5 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो -1 पे पावर 6। अब -1 पे पावर 5 है, -1 पे पावर 5 का मतलब है -1 को आप 5 मरतबा मल्टीप्लाई करें, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो दो प्लस के साइन एक माइनस की, इसका मतलब क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑड पावर है तो आंसर क्या आता है हमें पता है नेगेटिव आता है, और इवन पावर होती है तो आंसर क्या आता है पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, ये कर्ली ब्रैकेट से माइनस है, और -1 पे पावर 6 है, इवन पावर है 6 है ना, तो ये +1 हो जाएगा। अब ये -1 और ये भी क्या -1, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 1, और प्लस की साइन हम एंड में शो नहीं करते, माइनस की शो करते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपके पास 1। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो सेकंड पार्ट है आपके पास माइनस आयोटा पावर 16 इंटू माइनस आयोटा पावर 6। ठीक है, दोनों आयोटा है, एक पे पावर 16 है और एक पे पावर 6 है, तो पावर देखिए इवन है। मैंने बताया आपको अगर इवन पावर होगी तो माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो आयोटा पावर 16 हो जाएगा डॉट -1 माइनस आयोटा पावर 6 है, तो माइनस क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो आयोटा पावर 6 बचेगा। अब ये देखिए ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है, या तो आप इसकी पावर को ऐड कर दें या ब्रेक करना चाहते हैं तो ब्रेक कर दें। तो आयोटा पावर 16 तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, आयोटा स्क्वायर पे पावर आयोटा पावर 2 पे 8, क्योंकि 2 4 सा 8 होता है, और आयोटा पावर 6 है तो उसको भी ऐसे कर देते हैं 2 पे पावर 3, क्योंकि 2 3 से क्या होता है आपके पास 6। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है, सबको पता है कि -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 पे पावर 8, -1 पे पावर ये भी आयोटा स्क्वायर है तो अभी -1 आएगा, पावर क्या आ जाएगी आपके पास 3। ठीक है, और -1 पे पावर 8 है, इवन पावर है तो +1 आंसर आएगा, और यहाँ पे -1 पे पावर ऑड है तो इसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा, क्योंकि -1 3 मरतबा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 बन जाएगा। अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास -1, तो ये आपके पास आंसर आ गया, क्योंकि नेगेटिव साइन थी, मैंने बताया कि नेगेटिव होगी तो शो करेंगे, पॉजिटिव होगी तो शो नहीं करेंगे। उसके बाद है आपके पास आयोटा पावर 11 इंटू माइनस आयोटा पावर 14, आयोटा पावर 11 इंटू माइनस आयोटा पावर 14। तो आयोटा पावर 11 है तो उसको तो मैं सेम नीचे लिख देता हूँ, ब्रैकेट्स हटा देते हैं। अब यहाँ पे देखें इवन पावर है 14 है ना, इवन पावर का मतलब है जो ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आता है, तो 14 2 के टेबल में आता है तो माइनस खत्म हो जाएगा, रह जाएगी आयोटा पावर 14। अब इसकी पावर को हमें सिंप्लीफाई करना है, वही 2 के मल्टीपल में इसको तोड़ना है, तो आयोटा पावर 11 है तो इसको कर देंगे आयोटा पावर 2 पे पावर 5, क्योंकि 2 5 से क्या होता है आपके पास 10, लेकिन पावर 11 है तो एक आयोटा बचेगा, तो एक आयोटा आ जाएगा मल्टीप्लाई में। फिर आयोटा पावर 14 है, इसको कर देंगे आयोटा स्क्वायर पे पावर 7, क्योंकि 2 7 से क्या होता है आपके पास 14। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास -1 के, सो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह पुट करेंगे -1 पे पावर 5 आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 पे पावर 7। अब -1 पे पावर 5 है, यानी ये आपके पास है ऑड पावर, तो -1 आंसर आएगा। फिर आयोटा -1 पे पावर 7 है तो आंसर आएगा -1। अब -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा इंटू -1, माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, और आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, तो प्लस की साइन शो नहीं करते तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आयोटा पावर n इज इक्वल टू 1 आयोटा माइनस
1 और माइनस आयोटा वियर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, यानी बेसिकली n की जो वैल्यू है वो बड़ी है 1 से और छोटी है 4 से। ठीक है, तो ऐसे नंबर आप खुद सोचें कि कौन से ऐसे नंबर होंगे जो 1 से बड़े हों और 1 के इक्वल हों और 4 से छोटे हों 4 के इक्वल हों। तो जाहिर सी बात है वो नंबर होंगे 1 2 3 और 4, यानी 1 से लेकर 4 तक जो भी नंबर होंगे वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यानी एन की वैल्यू पे बेसिकली क्या लेनी है हमें, एन की वैल्यू लेनी है 1 2 3 और 4, क्योंकि एन की वैल्यू 1 से बड़ी है और 1 के इक्वल है वो, लेकिन 4 से छोटी और 4 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू की भी साइन इसलिए हमने 4 लिखा है, अगर इक्वल टू की साइन नहीं होती तो हम 4 से छोटे छोटे यानी 3 लेते हैं बस। अब आयोटा पावर एन, बेसिकली क्वेश्चन है आपके पास आयोटा पावर एन, यानी एन की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, आयोटा पावर एन जो है वो 1 के इक्वल आए, आयोटा के इक्वल आए, -1 के इक्वल आए, माइनस आयोटा के इक्वल आए। तो पहली वैल्यू क्या आपके पास हमें पता है एन है, तो एन की वैल्यू 1 है, तो 4n इज इक्वल टू 1। तो एन की जगह हम क्या पुट करके चेक करेंगे, 1 पुट करके चेक करेंगे और चेक करेंगे, देखिए आंसर क्या आता है हमारे पास। तो आयोटा पावर एन की जगह क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 1। तो आयोटा पावर 1 तो इक्वल आता है आयोटा के, यानी एन की वैल्यू 1 पुट करने पे ये जो एक्सप्रेशन थी आयोटा पावर एन वो 1 के इक्वल आ रही है। ठीक है, अब वैल्यू को चेंज करते हैं, 4n इज इक्वल टू 2, क्योंकि n की जो नेक्स्ट वैल्यू वो 2 है, तो आयोटा पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो n की वैल्यू 2 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा है आपके पास -1 आ रहा है, और 1 पुट करने पर आंसर क्या आ रहा था, आयोटा आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, 4n इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करने पे चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो आयोटा पावर 2 इज इक्वल टू -1 होता है, वो तो हमें पता है। तो 2 पुट करने पे आंसर क्या आ गया आपके पास, सॉरी 3 पुट करेंगे ना, 2 तो हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं, तो आयोटा पावर 3 पुट करेंगे तो आयोटा क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 हमें फाइंड करने के लिए आयोटा को ब्रेक करना पड़ेगा इसकी पावर को, तो इसको कर देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पावर 1। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और आयोटा पावर 1 तो आयोटा की इक्वल होती है, तो -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा आंसर आएगा। सो एन की वैल्यू 3 पुट करने पर आंसर आ रहा है आपके पास माइनस आयोटा। अब वैल्यू को चेंज करेंगे, अब पुट करके देखते हैं हम एन की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 4। तो 4n इज इक्वल टू 4, तो आयोटा पावर क्या हो जाएगा आपके पास 4, और आयोटा पावर 4 हमें पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इंटू 2 के, तो क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो आयोटा पावर 4 करने पे यानी n की जगह 4 पुट करने पे आंसर क्या है आपके पास, 1 आंसर आया, दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली हमने करनी है डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, या डिवाइड के साइन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, पार्ट 3 में भी डिवाइड करना है, और पार्ट नंबर 4 में क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है बेसिकली हमें। तो यानी बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यूज़ करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है आपके पास -6, 3 डॉट 4, -2। तो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के दो तरीके होते हैं लिखने के, एक आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो आपको एक ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ है तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पहले हमने लिखते हैं। तो -6 है, अब कॉमा के बाद जो नंबर होगा उसके बाद आयोटा आ जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास +3 आयोटा डॉट 4 -2 है, तो हो जाएगा आपके पास -2 आयोटा। आप जिस तरह से आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, जो बचपन से आप करते हुए हैं उस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। -6 को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24 और 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस हो जाएगा +12 आयोटा, आयोटा सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया मल्टी। अब 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो प्लस 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 3 4 ज़ा 12 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर, तो -24 12 आयोटा और 12 आयोटा हो जाएगा आपके पास 24 आयोटा, -6 आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर सबको पता है कि -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ जाएगा आपके पास -1। सो -24 + 24 आयोटा माइनस माइनस +6। अब 24 में से, क्योंकि ये भी इसके साथ आयोटा नहीं है और इसके साथ भी आयोटा नहीं है, आयोटा वाली टर्म आयोटा से सब्ट्रैक्ट होती है, और जो मतलब वो जो रियल नंबर होता है इसके साथ आयोटा नहीं होता,
वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो -24 के साथ आयोटा नहीं है और 6 के साथ आपके पास आयोटा नहीं है, तो 24 में से क्या होगा, 6 माइनस हो जाएंगे, अपोजिट साइन है ना। तो 24 में 6 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 18, और ये 24 आयोटा से। अब देखें 6 बढ़ा था या 24 बढ़ा था, ऑब्वियसली 24 बढ़ा था, तो साइन किसकी आएगी, 24 की साइन आएगी आपके पास। ठीक है, अब पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। तो आपके पास है 8 कोमा -4 डिवाइडेड बाय -2 2। तो 8 -4 है तो जाएगा आपके पास 8 -4 आयोटा, क्योंकि हम ऑर्डर पेयर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रहे हैं, तो कोमा के पास जो टर्म होगी उसके साथ आयोटा आएगा, -2 और 2 आयोटा है, तो 2 है तो इसको लिख देंगे -2 + 2 आयोटा। अब याद रखिएगा जब भी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड के अंदर आता है, आयोटा डिवाइड में आता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आएगा रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, 2 + 2 आयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे, -2 + 2 आयोटा, -2 आयोटा से कॉन्जुगेट से, +2 आयोटा हो तो -2 लिखना है, -2 आयोटा हो तो क्या लिखना है, +2 आयोटा लिखना है, और इसी से डिवाइड भी करवाना है आपको। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाएं, 8 2 ज़ा 16, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस, और 8 2 ज़ा 16 प्लस माइनस माइनस, इसके साथ आयोटा आता तो आयोटा आएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 8 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा पहले, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आपके पास -2 है, यानी ए की वैल्यू, फिर माइनस फॉर्मूले का सेकंड टर्म क्या है 2 आयोटा 2 आयोटा, तो इसे आपके पास 2 आयोटा पे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -16 सेम आ जाएगा, और 8 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -8 आयोटा, प्लस 8 से हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, और डिवाइड में देंगे 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये आयोटा पे स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो -16 -8 आयोटा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 4, माइनस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो ये माइनस और इसका माइनस बन जाएगा आपके पास प्लस। ठीक है, और 16 और 8 दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 और 8 होता है आपके पास 24 साइन माइनस क्या है क्योंकि दोनों नंबर आपके पास नेगेटिव है, -8 आयोटा सेम डिवाइडेड बाय 4 + 4 8। अब इन दोनों नंबर को 8 से डिवाइड कर देते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 8 -8 आयोटा डिवाइडेड बाय 8, तो 8 1 8 8 3 24, तो ये जाएगा आपके पास -3, 8 1 8 8 1 8, तो डिनोमिनेटर में 1 तो लिख नहीं सकते, लिखते ही नहीं हम, तो अंडरस्टूड है कि 1 होता है डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे रह जाएगा माइनस और ये आयोटा, तो आंसर आएगा -3 माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में भी डिवीजन ही हो रही है, तो हम स्किप कर देते हैं, वो आप खुद कर लीजिएगा, फोर्थ पार्ट करते हैं। ठीक है, सेम रूल होगा, तो 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, 6 + 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस -3 आयोटा, तो 6 में से माइनस करेंगे 4 को तो आंसर आएगा 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, तो ये जाएगा 2 + 2 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, तो आंसर हमने किस में दिया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन चेक करते हैं वो किस फॉर्म में थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना, वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में दिया हुआ था, -6 3 4 -2, तो इसका आंसर भी आप ऑर्डर पेयर में दीजिएगा। ठीक है, -8 + 24 है ना, तो ये आयोटा रिमूव कर देंगे, -18 24,
ठीक है, आपके पास सेकंड पार्ट भी आपके पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में था, तो इसका आंसर भी आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में ही देंगे, -3 कोमा माइनस आयोटा। अब आयोटा के साथ यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, तो लिखेंगे -3 कोमा -1, दैट इज द आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 4 का पार्ट 1 है आपके पास 2 माइनस आयोटा पे पावर 4। अब देखिए इस पे पावर 4 है, तो पावर 4 का फॉर्मूला तो किसी को याद नहीं होता, क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर होता तो हम उस पर फॉर्मूला लगाते थे। अभी होल पावर 4 है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ करेंगे और इसको ब्रेक कर देंगे पावर को स्क्वायर, क्योंकि देखिए 4 बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 के। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इस पे स्क्वायर लगाते हैं, फिर ब्रेकेट बना के एक और स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि 2 2 से क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, तो हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a की जगह क्या आएगा आपके पास 2, तो हो जाएगा आपके पास 2, इसकी ये आपके पास a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, तो a की जगह आएगा आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, फिर -2, a की वैल्यू 2, फिर फॉर्मूले में b है तो b की जगह क्या आएगा आपके पास आयोटा। ये माइनस नहीं लिखेंगे, माइनस तो फॉर्मूले में इंक्लूड है, माइनस आयोटा मत लिखिएगा। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि माइनस आयोटा पुट करते थे, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूले में है ना, हमने फॉर्मूले माइनस वाला यूज़ किया हुआ है। तो और b की जगह आएगा आयोटा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे, क्योंकि इस पे एक और स्क्वायर भी था, हमने अंदर वाला ओपन किया अभी, और उसके ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हमें पता है कि 4 के इक्वल होता है, और 2 2 जा होगा आपके पास 4, और ये आयोटा सेम, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है अभी अभी पढ़ा था हमने -1 के बराबर होता है, तो यहाँ जाएगा -1, और होल पावर 2 इसी सेम आ जाएगी। अब 4 में से 1 को माइनस करेंगे, ना तो इसके साथ आयोटा, ना ही 4 के साथ, ना ही 1 के साथ, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और -4 आयोटा से, और इस पे स्क्वायर अभी मौजूद है, तो दोबारा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, वही अप्लाई कर देंगे। a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर -2, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 आयोटा इंटू प्लस 4 आयोटा पे स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास 9। ठीक है, और 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो बन जाएगा -24 आयोटा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन इसके साथ आयोटा भी है, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, क्योंकि दोनों का हमने स्क्वायर करना है, 4 का भी और आयोटा की भी। तो इस जगह 9 -24 आयोटा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, अब 9 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास माइनस का 7, -24 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इसका रियल पार्ट होगा और ये इमेजनरी पार्ट होगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 बहुत इजी है, कि उसके अंदर पावर आपके पास 2 है। ठीक है, इसका हम पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा √3 पे होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, लेकिन इसमें स्क्वायर था तो एक और ब्रैकेट बना दिया। अब देखा, किसी भी नंबर पे पावर 2 होती है तो नंबर क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा √3। ठीक है, अगर जिस हमने -2 पे स्क्वायर है तो -2 को हम लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर, क्योंकि -2 का -2 से मल्टीप्लाई करोगा तो आंसर क्या आएगा 4, और 2 स्क्वायर भी किसके बराबर होता है 4 के, तो इवन पावर की वजह से माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इवन पावर थी, इसकी वजह से माइनस खत्म हो गया। अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये रफ वर्क है, हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो a की जगह क्या आएगा आपके पास 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और b की वैल्यू आयोटा √3 है, तो a स्क्वायर ही नहीं हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a की जगह 1, b की जगह आयोटा √3 प्लस बी स्क्वायर, तो आयोटा √3 पे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 1 सा 2, 2 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेडिकल 3 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर आएगा -1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 3, तो 1 प्लस 2 √3 आयोटा
3 वन ज़ा 3 और प्लस माइनस माइनस, माइनस 3 हो जाएगा। 1 में से 3 माइनस करें तो आंसर आएगा -2, क्योंकि बड़ी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है। 2√3 आयोटा आ जाएगा आपके पास सेम। देखिए अब थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट है आपके पास माइनस आयोटा √3 पे स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा माइनस का a माइनस बी होल क्यूब का। तो लिखेंगे -1 प्लस आयोटा √3, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। कभी भी एक टर्म पॉजिटिव हो ना एक नेगेटिव, पहले पहली वाली हो दूसरी वाली हो, तो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, तो एक ही जगह आएगा आपके पास 1 स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a की जगह 1, b की जगह √3 आयोटा। आयोटा पहले पहले लिखे हैं, नंबर के बाद में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। √3 आयोटा पे स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 वन सा 2, 2 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 आयोटा, और स्क्वायर करेंगे इसका 3 का स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा पे स्क्वायर आएगा, तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो 1 -2√3 आयोटा, 3 वन सा 3 प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, और ये -2√3 आयोटा आ जाएगा सेम। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सो फोर्थ पार्ट है 1 प्लस आयोटा पे पावर 3। तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी होल क्यूब का। तो a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि पावर 3 है ना, इसके इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो a की वैल्यू आपके पास 1 है, b की वैल्यू है आपके पास आयोटा। तो लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 3, a की जगह आएगा 1 और फॉर्मूले में स्क्वायर तो स्क्वायर, b की जगह आयोटा प्लस 3, a की जगह 1, b की जगह आयोटा, और इस पर स्क्वायर आएगा, फिर आयोटा होल पावर, आयोटा पे b पे पावर 3, तो इस पर क्या आ जाएगा क्यूब, ये जाएगा आपके पास क्यूब, प्लस b की जगह आएगा आयोटा और इस पर आ जाएगा क्यूब। ठीक है, अब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आंसर आएगा। 3 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये आयोटा आ जाएगा सेम। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के। अभी आयोटा क्यूब है, जब आयोटा क्यूब होगा तो इसको ब्रेक कर देंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में। तो 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 3 वन ज़ा 3, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास -1 और इंटू आयोटा सेम। ठीक है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2 प्लस 3 आयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, तो -2, 3 आयोटा में से आयोटा को माइनस कर दें, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं था, क्या है 1 है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 2, और दोनों के साथ आयोटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आयोटा हो जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो आप स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर देखें सारे डिवाइड के अंदर है। तो पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। √2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब जब भी देखें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी मैंने बताया था, जब भी डिवीजन के अंदर ही होगा यूनिट, तो हम क्या करेंगे उधर रेशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास डिवाइड में √2 माइनस आयोटा, तो इसको मल्टीपल डिवाइड करवाएंगे √2 प्लस आयोटा से, √2 प्लस आयोटा। अब रेडिकल 2 मल्टीप्लाई होगा रेडिकल 2 से, तो हो जाएगा रेडिकल 2 पे स्क्वायर, फिर रेडिकल 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आयोटा, रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई हो तो रेडिकल 2 स्क्वायर, फिर √2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा √2। ठीक है, फिर क्या होगा आपके पास, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो आयोटा √2, फिर आयोटा ही मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, यानी फर्स्ट नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड नंबर को दोनों से, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। डिवाइड में देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो फर्स्ट टर्म √2 है, इसकी भी √2 है, माइनस आयोटा प्लस आयोटा। जब भी आप रेशनलाइजेशन करेंगे ना, तो हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला बनेगा, तो हो जाएगा √2 पे स्क्वायर माइनस आयोटा पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से देखें रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा, ये भी आयोटा √2 और आयोटा √2 हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 2, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के।
ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 2√2 आयोटा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 इक्वल किसके होता है 3 के, तो जाएगा 1 प्लस 2√2 आयोटा डिवाइड में क्या आएगा 3। तो दोनों नंबर को क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखें आपके पास है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। तो इसको सिंप्लीफाई करना देखें, अब ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है और फ्रैक्शंस में नंबर है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, फिर 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस आयोटा की प्लस माइनस माइनस आयोटा से। अब देखें आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से तो बन जाएगा आपके पास 2 आयोटा, फिर आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में भी यही करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 1 से मल्टीप्लाई होगा पहले तो आंसर आएगा 1, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से तो माइनस आयोटा। ठीक है, हो गया। अब ये माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा पे स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 से अब 2 आयोटा में से आयोटा को माइनस करें तो आंसर आएगा प्लस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, डिवाइडेड बाय -1 और माइनस माइनस आयोटा और माइनस आयोटा -2 आयोटा। पहले ये जो 1 है इसको हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, और माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएगा आपके पास -2 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा माइनस माइनस +1, फिर आएगा 1 -2 आयोटा प्लस माइनस माइनस, तो ये +1 -1 कैंसिल आउट, 2 + 1 कितना बन जाएगा 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। अब -2 आयोटा डिवाइड में, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में होता है आप क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं, तो 2 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, क्योंकि -2 आयोटा है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 3 2 ज़ा 6 आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। अब 2 2 ज़ा 4 माइनस से माइनस प्लस माइनस, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। 6 आयोटा से तो इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, और ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो जाएगा 2 इंटू -1 डिवाइडेड बाय -4 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। तो 6 आयोटा 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस 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 प्लस 4 1 ज़ा 4, तो 6 आयोटा को डिवाइड करवाएंगे 4 से, और एक बार -2 को डिवाइड करवाएंगे 4 से। अभी दोनों डिविजिबल हैं, 2 से तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 तो जाएगा 3 आयोटा ओवर 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 तो -1/2। ये आपके पास आंसर हो गया। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट, 1/2 माइनस आयोटा पे स्क्वायर। सो 8th पार्ट हमारे पास है 1/2 माइनस आयोटा पे पावर 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ताकि इसकी जो पावर है वो रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए। उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन करेंगे फर्दर इसके अंदर। तो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² -2, a की जगह क्या आएगा 2, b की वैल्यू क्या है आपके पास आयोटा, और प्लस आयोटा पे स्क्वायर। ठीक है, तो 1 ऊपर जो है सेम आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 2 ज़ा 4, और 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा, ये बाहर माइनस वो सेम आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो 1 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 -4 आयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है आपके पास आयोटा। ठीक है, और मैंने बताया था आपको जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में आयोटा है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 -4 आयोटा तो इसको 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा, और नीचे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 3² -4 आयोटा पे स्क्वायर। जब भी आप रेशनलाइजेशन करेंगे डिवाइड में तो a² - b² का फॉर्मूला बनेगा ही बनेगा। तो 3 + 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9,
4 का स्क्वायर होगा 16 और आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास -1 के। तो 3 प्लस 4 आयोटा 9 -16 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर। तो 3 प्लस 4 आयोटा 9, 16 वन जा 16 माइनस माइनस प्लस, तो 16 के अंदर हम ऐड कर देंगे 9 को, तो बन जाएगा 25। तो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 25, तो 3/25 प्लस 4 आयोटा ओवर 25। तो ये हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस आयोटा सेटिस्फाई द इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4। तब भी आपके पास देखें कोई वैल्यू गिवन और लिखा हुआ सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर जब ये z की वैल्यू इसके सब्स्टिट्यूट की जाएगी तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। और ये z की दो वैल्यूज है, इन्होंने प्लस माइनस लिखा हुआ है ना, तो पहले क्या लिखेंगे हम, z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एक बार, और एक बार 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ z होगा पहले इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन है आपके पास z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। 2 को मैं इस तरह से बना रहा हूँ ताकि z में और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस लगे आपको। तो z की जगह 1 प्लस आयोटा सब्स्टिट्यूट कर दें, जहाँ जहाँ z है तो यहाँ पे z स्क्वायर है तो जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2, z की जगह आएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो राइट साइड 0 तो लेफ्ट साइड भी क्या आएगी आपके पास 0 आनी चाहिए। अब a प्लस बी 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर है तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। सो a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास 1, b की जगह आयोटा तो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 2, सॉरी प्लस का फॉर्मूला है तो प्लस आएगा था, प्लस 2 a की जगह 1 b की जगह आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। फिर -2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस -2 आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, फिर 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, और ये -2 प्लस 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा -2 आयोटा सिर्फ। अभी देखिए +1 -1 कैंसिल आउट, और ये आपके पास 2 आयोटा और -2 आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं बचा 0, और राइट साइड पे भी 0 था, तो ये आपके पास पहला रूट जो हो गया वो सेटिस्फाई हो गया, देखेंगे सेटिस्फाइड। तो उसके बाद सेकंड रूट चेक करेंगे वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता। तो आपके पास तो z की वैल्यू एट z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। ठीक है, जहाँ जहाँ z होगा वहाँ पे 1 माइनस आयोटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, z स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z की जगह आएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 2, z की जगह आएगा आपके पास 1 माइनस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहाँ प्लस का हुआ था a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो a की जगह आएगा 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2, a की जगह 1, b की जगह आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा पे स्क्वायर। फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस माइनस +2 आयोटा और +2 इज इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल। और ये देखें आप -2 और +2 यहीं पे कैंसिल आउट होगा तो यहीं कर देते हैं हम कैंसिल आउट इसको। आपके पास बचेगा सिर्फ 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अभी +1 -1 कैंसिल आउट और माइनस का 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसिल आउट, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो सेकंड रूट भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो लिखते हैं सेटिस्फाइड। सो आज के लिए हम ये तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसके रिमेनिंग पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो हम याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको डिस्कस कीजिएगा। जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे कुछ क्वेश्चन के वो सॉल्व कर लीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।